हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल विजडम विद आकाश। आज का वीडियो विल बी अ वेरी क्रूशियल वीडियो फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एंड यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट अनलेस यू हैव सीन दिस वीडियो completely, क्योंकि इस वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल सेट विच अ पर्सन शुड हैव टू बी सक्सेसफुल एट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। आप में से अगर कोई गेस करना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कि वो कौन सा स्किल सेट है। So, the most important skill set to be successful at stock market investing is psychology. आपको स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के काफ़ी एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस। इमोशन ऑफ फियर, इमोशन ऑफ ग्रीड एंड इमोशन ऑफ रिग्रेट। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज है कि कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए एंड किस प्राइस पॉइंट पे खरीदने चाहिए एंड किस प्राइस पॉइंट पे उनको सेल करना चाहिए। एंड उसने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करी एंड एक पर्टिकुलर स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीद लिया। लेकिन कोई भी ना यहाँ पे भगवान नहीं है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक प्रोफेशनल द्वारा खरीदा गया स्टॉक भी जिस प्राइस पे उसने खरीदा है उसके बाद भी वो 10%, 20%, इवन 30% या उससे ज़्यादा लॉस में चले जाए। स्टॉक प्राइस का लॉस में जाना आपके खरीदने के बाद कोई गलत बात नहीं है, अगर आपने अच्छे से एनालिसिस करी है एंड आपको अच्छी नॉलेज है तो इस पॉइंट पे आपको फियर नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने अपने इन्वेस्टमेंट को लॉस में देख के फियर में आके उस स्टॉक को सेल कर दिया तो उसका नुकसान हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा। बट इट इज़ पॉसिबल कि अगर आपने फियर कंट्रोल किया एंड उसको होल्ड किया, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखा, तो फ्यूचर में आपको उसका प्रॉफिट मिल जाए। सेकेंड इमोशन आता है ग्रीड। कई लोग ग्रीड के चक्कर में ना गलत प्राइस पॉइंट पे खरीद लेते हैं। अच्छी नॉलेज रखने के बाद भी, अच्छी अ, अच्छी एनालिसिस करने के बाद भी उन्हें पता है कि इस पॉइंट पे नहीं खरीदना चाहिए, बट फिर भी खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक है जो कि लास्ट 1 ईयर में डबल हो गया है, तो काफ़ी लोगों को ग्रीड होने लगती है कि यार हो सकता है ये आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी फिर से डबल हो जाए या और अच्छे रिटर्न दे दे। तो लोग ग्रीड के चक्कर में आके भागते हुए स्टॉक को बाय करने की कोशिश करते हैं या कर लेते हैं एंड फिर बाद में उन्हें बड़ा नुकसान होता है। कभी भी ओवर वैल्यूड जोन में स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। चाहे तो इसलिए आपको ग्रीड को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। पूरी नॉलेज होने के बाद भी कुछ लोग ये गलतियां करते हैं एंड देन उनको नुकसान होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट इमोशन इज रिग्रेट। वही मान लीजिए, फिर से उसी प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए उसने एक बढ़िया प्राइस पॉइंट पर खरीदा, उस स्टॉक को एक डिसेंट प्रॉफिट पे सेल भी कर दिया, जो भी उसके एनालिसिस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से जो सही पॉइंट था उस पर सेल भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को आदत होती है कि वो सेल करने के बाद उस स्टॉक प्राइस को मॉनिटर करते रहेंगे। ये करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मॉनिटर करेंगे एंड वो देखेंगे कि अगर उनके बेचने के बाद वो और बढ़ गया या और ऊपर चले गया तो उनको रिग्रेट होगा एंड फिर सोचेंगे कि यार थोड़े देर के लिए और होल्ड करना चाहिए था, अभी नहीं बेचना चाहिए था। बट दिस इज जस्ट बीइंग कंट्रोल्ड बाय रिग्रेट। ये नहीं करना है। आपको संतुष्टि लेनी है कि आपने डिसेंट प्रॉफिट बना लिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको आज के वीडियो में ये इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली एंड इट इज़ वेरी 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 क्रिटिकल टू कंट्रोल ऑल दीज इमोशंस, फियर, ग्रीड एंड रिग्रेट। एंड अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। थैंक यू वेरी मच।